हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और बहुत सारे पिक्चरों के बारे में हम बात कर रहे हैं और कल से शायद ये सारे पिक्चरें आपको लिस्ट में नहीं भी दिखेंगी, क्योंकि कुछ के साथ लोगों का इमोशनल कनेक्शन है। जैसे साउथ के अंदर आप समझ लीजिए कुली का है, नॉर्थ के अंदर बहुत उम्मीदें थी वॉर 2 से। अब वो अपना टेन्योर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी है, नई मूवीज़ आ चुकी होंगी। कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो बहुत अच्छा करने वाली हैं, जैसे कि लोका, क्योंकि वो हिंदी में रिलीज़ होगी और आज जंप भी आ गया है उसमें। और इसलिए भी जंप आया क्योंकि कल बहुत जगह पर ईद सेलिब्रेशन है, उसकी वजह से नाइट शोज़ बहुत फैंटास्टिक जा रहे हैं। फिर 2-3 पिक्चरें नई भी रिलीज़ हो रही हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस जोन के अंदर वो जाएंगी। तो पहले शुरू कर लेते हैं महाअवतार नरसिम्हा से, क्योंकि वो अभी भी चले जा रही है और आज भी 75 लाख रुपए का बिजनेस कर लेगी भाई। मतलब स्माइल ही आ जाती है इसके बारे में बात करके। अच्छी पिक्चर चली है, फर्स्ट क्लास चली है। इसके अंदर भी कोई पॉलिटिक्स ना करे, कोई बॉलीवुड साउथ ना करे, सिर्फ पिक्चर को पिक्चर की तरह देखे, अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि एनिमेशन पिक्चरें भी आगे जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा दिमाग लगाने वाले लोग के ऊपर तो वैसे भी केस वेस हो रहे हैं आजकल, मतलब लोग तो नाम लेके पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नेगेटिविटी करते हैं। तो देख के अच्छा लगा कि कभी ना कभी तो पाप का घड़ा देखो भरता ही है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये 75 लाख रुपए करके ये 245.5 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया कलेक्शन और 320 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पहुंच जाती है। बहुत ही फैंटास्टिक रन रहा है इसका। वॉर 2 के बारे में बात करें तो स्टेबल चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे कुली का भी मैं बोलूँगा, कुली का फिर भी बेटर है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, रजनीकांत साहब को देखना चाहते हैं। और अभी तो ये हो गया है कि 11-12 तारीख के बीच के अंदर आपको कुली जो है देखने को भी मिल जाएगी। OTT के ऊपर उसकी डेट अनाउंस हो गई है। वॉर को अभी भी 1 महीना है, लेकिन वो जब दिल्ली नहीं लगा है तो फिर वॉर 2 लोग ज़्यादा देखने नहीं जा रहे हैं। हालांकि ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हो रही है, जैसे कुली के अंदर रजनीकांत की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हो रही है। पर उनके पास कुछ है ही नहीं, स्टोरी ही नहीं है, तो फिर वो कैसे चलती। फिर भी इतनी बड़ी हिट हो गई है। हिट तो नहीं बोलूँगा, मतलब इतनी बड़ी 500 करोड़ क्रॉस करने वाली होगी। अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसको लॉस है, जो कि बस छुपा के रखा हुआ है। वॉर 2 की इंटेलिजेंट मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी रही है, और पावर ऑफ एक बहुत ही खतरनाक स्टूडियो YRF जो प्रोड्यूस भी कर लेता है, म्यूज़िक भी उसका डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर लेता है। मतलब आई थिंक दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी, एंड दैट इज़ अ वेरी इट्स अ काइंड ऑफ अ विनिंग स्ट्रैटेजी इन द मार्केट कि मैं कम बजट ज़्यादा बजट में भी अच्छे तरीके से कैसे पैसे निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे को अच्छा लगा ये देख के। बाकी लोग भी फॉलो कर सकते हैं इसको, लेकिन जैसे मारुति है आज के डेट के अंदर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो हमेशा ही 50% के मार्केट शेयर पे चलता रहता है। उसको डिसरप्ट करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, फॉर लॉट ऑफ रीजंस। डिपेंडेबिलिटी भी है, पिक्चरें भी चलती हैं, जैसे उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, उनका आफ्टर सेल्स बहुत अच्छा है, इनका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा है, इंडिया में भी अच्छा है, बाहर भी अच्छा है। पिक्चरें भी मतलब एक आधी डिसअपॉइंट करती है बट लार्जली चल जाती हैं। तो उस तरीके के जोन में है। नए एक्टर्स को भी अभी थोड़ा बहुत चांस देने लग गए हैं, तो लोगों की इंटेंट जो लगाव है इस स्टूडियो से वो काफ़ी पुराना रहा है। ठीक है। तो इसका जो टोटल हो गया है 50 लाख रुपए करके, वो 248.5 करोड़ हो गया है। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 369 करोड़ रुपीज़ है। और YRF ने साई आरा का भी एक पोस्टर निकाला था। आई थिंक उन्होंने 569 के आसपास, ऐसे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, इसका वर्ल्ड वाइड का टोटल निकाला है। लेकिन अभी भी ये थिएटर में चल रही है, तो 570 तक जाएगी ये ईजिली। 72-73 भी 72 तक जा सकती है, धीरे धीरे हौले हौले। कुली का जो है वो 1.25 करोड़ का बिजनेस है। अगेन नाइट शोज जैसे मैंने बताया अच्छे जा रहे हैं। डाउन साउथ में कई बहुत सी जगहों पे ईद बहुत ही लार्ज स्केल पे भी मनाई जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है जो जाना चाहती है थिएटर्स के अंदर, ईद मनाना चाहती है फैमिलीज़ के साथ। तो 282.5 था कल, और आज हो गया इसका लगभग 284 के आसपास ही एंड करेगी, और 514 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाएगा। वश 2 स्टेबल तरीके से अपना रीजनल इम्पैक्ट कर रही है, ये नेशनल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं कर पाई। हालांकि डब्ड वर्जन तो इसका अवेलेबल था। शायद शैतान 2 से वापस लोग वश 2 की बात करने लग जाएंगे। 50 लाख कल किया था, आज भी 50 लाख करके 9.6 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है, या फिर ग्रॉस कह लीजिए आप इसको, 10.75 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। फिर हम बात करते हैं लोका की, जिसका आज हिंदी वर्जन रिलीज़ हुआ है। तो चैप्टर 1 चंद्रा में कल आए थे 7वें दिन 7 करोड़ रुपए, 8वें दिन आ रहे हैं 8.5 करोड़ रुपीज़। ये जो एडिशन आए हैं थोड़ा इस वजह से आया है कि लोग जा रहे हैं थिएटर के अंदर, और थोड़ा इसलिए आया है कि हिंदी का भी कंट्रीब्यूशन है। हिंदी का कंट्रीब्यूशन मेरी समझ के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। बट करेक्ट नंबर मैं आपको कल बता दूंगा, कल से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आज रिलीज़ ही हुई है और
फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले हिंदी शोज़ थे भी नहीं इतनी जगह पर, बाद में लगे हैं। 45.5 करोड़ रुपीज़ इसका कल तक था, तो ऑब्वियसली 8.5 ऐड करोगे तो 54 करोड़ इसका हो जाएगा। और 120 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल भी हो रहा है। कल ये 51 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी ओवरसीज़ में, और करंट ओवरसीज़ का नंबर एक दिन बाद ही पता चलता है, तो वो कल बताएंगे आपको। ऐसी परम सुंदरी की तरफ चलते हैं, उसका डे 7 है और वो करीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास इनकम करेगी, कंसिडरिंग ये नाइट शोज़ अच्छे जा रहे हैं, अदरवाइज डिप होता आज इसका। 41.5 प्लस 3.5 45 पे पहुँच गए। इसकी पता नहीं क्यों अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, कुछ कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा लोग इसको कम रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ 41 आज रिपोर्ट करेंगे, लगभग इस जोन में वो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो गलत कर रहे हैं। ये मतलब अंडर रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट खुंदक की वजह से है। पिक्चर स्वीट सी है, कोई आपको अपसेट नहीं करती किसी भी एंगल से, ज़बरदस्ती की बदनामी करके लोगों ने तो समोसा खा लिया। 62 करोड़ कल ही हो गया था, तो आज ये करीबन 66 करोड़ रुपीज़ के आसपास होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड भी मेरे ख्याल से अंडर रिपोर्ट हो रहा है, और मेडॉक का मेरे को नहीं लगता कोई पोस्टर भी आया है जो उन्होंने बताया हो कि भाई नहीं इतना नहीं इतना है। फिर हम बात करते हैं हृदय पूर्वम की, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपको कैसे पता कि ये पिक्चर योर हार्ट नोज की इंस्पायर्ड है कि नहीं है, तो मैंने तो कभी बोला भी नहीं कि नहीं है कॉपीड जोन के अंदर है, बट कॉपी जैसी इमेजरी लगती है जब आप देख रहे होते हो, क्योंकि दोनों का स्टार्ट और एंड लगभग एक बराबर है। बट ट्रीटमेंट बीच में उसको लोकलाइज करना, इंडियनेस डालना, वो सब हुआ है इसके अंदर और अच्छे से हुआ, एक्टिंग भी ठीक हुई है, बट ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करती है आपसे। तो मैंने आपको कल भी जैसे बताया था, तो इसके 2.5 स्टार के आसपास मैंने कुछ दिए थे। आप भी देखोगे आपको ठीक लगेगी, वन टाइम वॉच के तरीके से आप देख सकते हो इसको, नो हार्म, आपको मज़ा आएगा, लेकिन आपको हिंदी में नहीं देखने को मिलेगी, सब टाइटल्स के साथ अवेलेबल है। तो 1.75 इसने कल किया था, आज जंप आ ही रहा है हर तरफ, तो 2.5 करेगा ये, टोटल हो जाता है 20.5। और क्योंकि ये फिर वो मलयालम पिक्चर है और बाहर बहुत सारे मलयाली गए हुए हैं, तो फिर वो यूएस में भी ज़बरदस्त चलता है, जैसे लोका चल रही है। तो इसका कल में 40 करोड़ रुपीज़ हो गया था, तो आज ये लगभग 47 करोड़ रुपीज़ के आसपास जाता हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है, क्योंकि बाहर ज़्यादा रुझान आ रहा है इसका। जैसे कि लोका के केस में भी हुआ ना, 51 करोड़ बाहर हो गया। अभी इंडिया के अंदर अगर कल तक का टोटल देखें तो 45.5 था। अब हम बात करते हैं 3 नई पिक्चरें जो रिलीज़ हो रही हैं, उसमें से 2 तो बॉलीवुड की हैं, या हिंदी सिनेमा बोल दो, या अब इंडियन सिनेमा तो नहीं बोलते, नहीं तो बाइफिकेशन होना मुश्किल हो जाता है इस एपिसोड के अंदर। तो ये हिंदी सिनेमा से आ रही हैं, लेकिन एक पिक्चर है जो हॉलीवुड की भी आ रही है, जिसकी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो अभी देखने जा रहा हूँ, तो बताऊँगा आपको कैसा हुआ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको भी। कॉन्जूरिंग की मैं बात करूँ, कॉन्जूरिंग द लास्ट राइट, ये 2013 से शुरू हुई है, इसका कनेक्शन एनाबेल से भी है, इसका कनेक्शन नन से भी है। तो वो कनेक्शंस जो हैं वो एंड में कैसे जो फैमिली है उसका कल्मिनेशन होगा, वो आपको देखने को मिलेगा, मुझे भी देखने को मिलेगा शायद आपसे पहले, क्योंकि जो लोग नहीं जा रहे हैं वो तो कल देखेंगे इसको प्रॉपरली रिलीज़ में, जो नाइट शोज़ कैचअप कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा। तो 4 लाख टिकटें इसकी बिक चुकी हैं भाई साहब, 10 से 12 करोड़ रुपए का इसका एडवांस बुकिंग हो चुका है। ये कुछ नहीं तो 17-18 करोड़ मिनिमम पे ओपन होगी, ये बहुत ख़तरनाक तरीके की इसकी कलेक्शन आ गई है, ठीक है। तो ये तो अच्छा निकलेगी, और अगर चमक गई, अगर अच्छी हुई पिक्चर, तो ये फिर वो 100 करोड़ वाले जोन में इमीडिएटली चली जाएगी, जैसे मिशन इम्पॉसिबल वगैरह, या फिर ब्लड लाइन भी अच्छी गई थी, फिर उसके बाद बैलरीना भी अच्छी गई थी, तो ये भी शायद फटाफट से आगे निकल जाए। और फिर तो उसके बाद आपने देखा ही था कि F1 वगैरह भी काफ़ी अच्छी चली गई थी। तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ पिक्चरें आ रही हैं, जो जुरासिक पार्क चली गई थी, ये कुछ पिक्चरें हैं जो हॉलीवुड को नाम रोशन कर रही हैं, फिर उसके बाद अवतार आएगी, वो तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है उससे। द बंगाल फाइल्स की अगर बात करें तो कल तक था 9.5 करोड़ रुपए का ताम झाम, 9.5 लाख का, सॉरी, करोड़ होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अभी 9.5 लाख था कल। तो एक वरी तो था कि कैसे होगा क्या होगा, फिर थोड़ा और एक्टिव हो गए कि जी हमारी पिक्चर नहीं रिलीज़ करने दे रहे बंगाल में, मल्टीप्लेक्सेस भी नहीं रिलीज़ करने दे रहे, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ नहीं होना चाहिए। तो उससे थोड़ा लोगों की उत्तेजना जाग गई है इस तरीके की मार्केटिंग से, कि ऐसा क्या हुआ है। तो उसको जानने के चक्कर में इसका जो इंक्रीज़ है वो करीबन 10 लाख से बढ़ के 50 लाख हो गया। मेरे ख्याल से एंड होते होते ये शायद 60 भी टच कर सकती है, बट 55 लाख तो करेगी, जिसका मतलब है कि ये शायद 2.25 करोड़ टच कर जाए कल वॉक इन वगैरह को मिला के। और क्योंकि बंगाल इसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता, वहाँ पर नहीं ज़्यादा रिलीज़ मिल रहा है, तो शायद थोड़ा सा इसको डेंट मिले। लेकिन अगर पिक्चर अच्छी हुई, जैसा बताया जा रहा है कि इट विल हॉन्ट यू
बोल्डेस्ट पिक्चर एवर, ऐसा इसके पोस्टर पे ही लिखा है। अगर वैसी हुई तो फिर ये चमक जाएगी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। तो इसका जो अभी टोटल है वो है 50 लाख रुपए की टिकटें, 20,000 टिकटें इसने बेची हैं। 214 रुपये का एवरेज टिकट प्राइस है। और जो इसको शोज़ मिले हैं वो लगभग ज़्यादा नहीं मिले हैं, मतलब अंडर 700-800 शोज़ इसको अभी फ़िलहाल के लिए मिले हैं, ठीक है। अगर उस सेंस में इसको देखा जाए तो। अब अगर हम बात करें बागी 4 की, जो कि लास्ट पिक्चर है आज के एपिसोड की, कल 2.25 करोड़ रुपए का इसने बुकिंग कर लिया था, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए का ब्लॉक टिकट्स थी। आज जो हुआ है सब कुछ मिला के तो वो 2.25 वो इंक्रीज़ हो गया है 5.25 करोड़ रुपीज़ पे। और जो ब्लॉक टिकट है वो करीबन 8 करोड़ रुपीज़ के आसपास हैं। और लगभग 2.25 लाख टिकटें बेच चुका है। 2.25 करोड़ लाख टिकटें, लाख और करोड़ों में बहुत कन्फ्यूजन है यार। 2.25 लाख 2.25 लाख टिकटें जो हैं वो बिक चुकी हैं। 10,000 शोज़ में ये ऑपरेट करेगा। कॉन्जूरिंग को मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2200 स्क्रीन्स के आसपास रिलीज़ किया जा रहा है। बागी को भी 3,000 प्लस मिल जाएंगे। फिर बैलेंस जो है वो द बंगाल फाइल्स को जाएगा। इसका एवरेज टिकट प्राइस भी 202 ही है, अच्छा रखा गया, मिनिमल ही है। तो ये अगर इस स्पीड से जाती है बागी 4, ऑल्दो इट्स नॉट सम ग्रेट नंबर, बट लेट्स से अगर ये 5.25 5.5 के बीच में क्लोज करता है तो कल आप डबल डिजिट की तो फॉर श्योर उम्मीद रख सकते हैं कि 12-13 पे ये ओपन करेगी, विच विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर अ टाइगर श्रॉफ मूवी, बिकॉज टाइगर श्रॉफ हैज़न गिवन अ हिट, अ स्टैंड अलोन हिट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। हालांकि जो मेमोरी लोगों की फ्रेश हुई है वॉर 2 देखने के बाद कि यार इससे अच्छा तो टाइगर को ही ले लेते। टाइगर की फ़ोटो जो है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी एज अ विलन फॉर इंस्टेंस। तो कुछ तो लोगों को लग रहा है कि शायद कुछ अलग ऑफ़र कर देगा। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को ये नेगेटिविटी भी करनी है कि इसका रीमेक है, उसका रीमेक है। अब मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर रीमेक है भी तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता है, और अगर लिमिटेड लोगों को पता है तो वो फिर उनको जाने की अपॉर्चुनिटी क्यों छीन रहे हो। अगर रीमेक है भी, मैंने नहीं देखी है, मैं देखना चाह रहा हूँ, तो फिर आप स्टॉपेज क्यों लगा रहे हो। या तो वो अवेलेबल हो तब तो समझ में भी आता है कि भाई आप भोला बना रहे हो और आपका कैथी भी अवेलेबल है हिंदी के अंदर, तो क्यों जाना है। अगर मैं स्टार को लव करता हूँ तो मैं चला जाऊँगा देखने के लिए, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट लगता है मुझे कि लोगों को नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उनसे झाग निकले, आंखों से लेज़र निकले, कुछ एक आधी कोई MCBC वाली टाइप की कोई गाली दे दे, वो अट्रैक्ट कर जाता है। तो मेरे ख्याल से तो एक ना वो आ चुका है, टिप ऑफ द आइसबर्ग पहुंच जाता ना आदमी के, घड़ा भर चुका है। लोग चाहते हैं कि अब कुछ थोड़ी पॉजिटिव बातें भी कर लो, आपको चीज़ें अच्छे लगे ना लगे, कम से कम लेज़र मत निकालो यार आंखों से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सभ्यता के दायरे में रहना ज़रूरी हो जाता है। बाकी जल्दी मिलते हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, कुछ के प्रीमियर्स मिले थे जो मैंने देखे ही नहीं, और कुछ के एक दो के देखे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 12 बजे रिलीज़ हो जाएगा, आज देख लेना। कुछ अच्छी पिक्चरें हैं उसके अंदर से, तो इन्जॉय, बाय बाय।